Hello, good morning students. Today we are start our lesson second microorganism friend and foe. स्टूडेंट जो लेसन फर्स्ट था वो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका था एंड उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर सेकंड. लेसन नंबर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकते हैं वो हम लोग क्या करेंगे इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्मॉल और टेनी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें एक सिंपल जो हम लोग ओपन जो नेक्ड आइज होती है उससे हम लोग देख नहीं सकते. वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी आर लर्न डिफाइन living organism that can't be seen by naked eyes, that are called microorganism. इनको क्या कहते हैं? जो नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन होता है सर नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते तो फिर कैसे देखेंगे उनको? उनके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ होता है माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है, वो यूज़ करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए. ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनको एक होस्ट सेल की नीड होती है. क्लियर? ये बहुत सारे से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उन डिफरेंट टाइप्स में देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हमारा जो है बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इनकी डिफरेंट टाइप्स की शेप होती है. ये स्पेरिकल बैक्टीरिया भी हो सकता है हमारा, रोड शेप टाइप का बैक्टीरिया हमारा हो सकता है. ये बैक्टीरियाज होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के हमें शो हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है एल्गी. एल्गी स्टूडेंट्स क्या होता है? हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्लेमेडोमिनस एंड स्पाइग्रा. ये दो हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से स्टूडेंट्स डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है स्टूडेंट्स? ये हमारा जो है क्लेमेडोमिनस है वो एक सिंगल सेल का है. क्या है? सिंगल सेल है. जबकि स्पाइग्रो क्या है? मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल का क्या है स्टूडेंट? जिसमें एक सिंगल सेल के होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है. जैसे ह्यूमंस है, वो ह्यूमंस एनिमल्स क्या है, ये एक मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर कैसे है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत टाइप्स के, बहुत अलग अलग डिफरेंट सेल से बनी हुई होती है. क्लियर? सो हमारे जो क्लेमेडोमिनस है वो क्या है, जो एक एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है. इसमें स्टूडेंट्स क्या हुआ है, एक सिंगल सेल दिया हुआ है. ठीक है. ये हमारा सिंगल सेल है. ये एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है. एंड जो स्पाइग्रो है वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर है. इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सेल होते हैं. अब स्टूडेंट्स इनमें फर्स्ट तो ये डिफरेंस हो गया कि सिंगल सेल है, ये मल्टी सेलुलर सेल है. ठीक है. बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंट है. दोनों में क्या है, डिफरेंट है. तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डाइवर्स स्ट्रक्चर होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ स्टूडेंट्स क्या होता है, इनमें भी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. फर्स्ट दिया हुआ है अमीबा. अमीबा क्या होता है स्टूडेंट? इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है. अमीबा का हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जस्ट बिकॉज इनका फिक्स कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. सो बीच में इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसका ये शेप होती है. ठीक है. तो ये कोई फिक्स शेप नहीं है. इसको हम लोग फिक्स शेप को चेंज भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है. इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. नेक्स्ट हमारा पैरासिजियम. पैरासिजियम में क्या होता है, इसके ये हमारे जो फूट होता है उसके टाइप्स का क्या होता है, इसकी एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स. ठीक है. ये मल्टी सेलुलर में आते हैं. नेक्स्ट हमारा जो 4 जो टाइप्स हैं किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फंगी. फंगी का एग्जाम्पल कौन कौन से लगते हैं? ईस्ट ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मोस्टली जो ब्रेड होती है हम लोग घर में
यूज़ करते हैं वो ब्रेड अगर हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ओपन एटमॉस्फेयर में रखने के बाद में जो ब्रेड होगी उसमें क्या होगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, वो फंगी की वजह से होता है, क्योंकि फंगी उस ब्रेड को क्या करती है स्पॉइल्ड कर देती है। उसके बाद हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो क्या बना देता है, ब्रेड मोल्ड बना देता है, जिससे हमारा ये डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वायरस स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। स्टूडेंट्स वायरस क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो वायरस क्या है स्टूडेंट्स, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे ही वायरस होते हैं, ये भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स बाय द माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम लोग क्या इसको इनको देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज ये भी क्या होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, टीनी पार्टिकल्स में होते हैं, जिसकी वजह से हमें नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, द सेकंड पॉइंट इज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, लिविंग होस्ट सेल लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, इनको रिप्रोड्यूस यानी मीन्स अगर इनको अपनी जो बढ़ाना है अपने आप को, इनको अपनी ट्रांसमिट करना है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लिविंग होस्ट सेल की इनको नीड होती है। ठीक है, लिविंग होस्ट सेल का मीन्स क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग। सो लिविंग इनको क्या होती है, वायरस को स्टूडेंट्स लिविंग होस्ट सेल की नीड होती है जो प्लांट और एनिमल्स या ह्यूमंस में मिलते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम लोग बाय द एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को। ये जो वायरस है स्टूडेंट्स इनको एक सेल मिलना चाहिए, सेल से क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो जाएंगे, अपने अपना एक अलग अलग सेल में क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसमिट हो जाएंगे और मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कर देंगे अपने आप को, अपनी जो पॉपुलेशन है अपनी वो बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होता है ये वायरस बहुत फैलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस स्टूडेंट्स, मोस्टली अभी जो चल रहा है वो कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें हम लोग मोस्ट जो सिम्टम्स हैं उसके प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या उससे हम लोग बच सकते हैं वो क्या है हमें पता होगा। ठीक है, वो कैसे फैल रहा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस भी एक स्टूडेंट्स वायरस है जो क्या है 100 nm, एक होता है माइक्रो, एक होता है नैनो माइक्रो। 100 नैनो माइक्रो से भी मतलब स्मॉल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे भी क्या होता है स्मॉल है। 100 नैनो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना उसका वो क्या है बहुत स्मॉल है, उसको इसकी वजह से क्या करता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के लिए क्या चाहिए, इसको लिविंग सेल चाहिए। जैसे ह्यूमंस में होता है ना स्टूडेंट्स, वन पर्सन से अनदर पर्सन मूव करता है, कोरोना वायरस जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करते हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग क्या होते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर हम लोग डिस्टेंस में रहते हैं। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वायरस होगा वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। अगर वायरस को क्या चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जो क्या है ह्यूमंस होते हैं, अब एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। अब वो क्या था, हम लोग डायरेक्टली अगर 3 मीटर या 4 मीटर की डिस्टेंस से रहेंगे तो जो वायरस होगा वो डायरेक्टली जो सामने फ्रंट में जो पर्सन खड़ा है उसको डायरेक्टली वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो क्या वायरस क्या हो जाएगा, वो एयर में मूव करेगा। एयर में क्या होगा स्टूडेंट्स, उनको वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा और वो उसकी एक जो लाइफ स्पेन होती है उसकी वो उसमें क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। ये क्या होता है फिर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, मास्क में जैसे हम लोग N95 जो मास्क आ रहा है उसका हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। N95 स्टूडेंट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज वो 300 nm का होता है वैसे तो एक्चुअल में
बट एज ए साइंटिस्ट हम लोग साइंटिस्ट की अगर माने तो N95 भी हमें मास्क जो होता है वो भी हमें इस वायरस को रोक नहीं पाता। हम जो हैंकी यूज़ करते हैं वो भी हमें क्या करता है, इस वायरस से नहीं रोक पाता, जस्ट बिकॉज जो कोरोना वायरस है वो उसका साइज क्या है, 100 नैनो माइक्रो है, ठीक है। और जो N95 आता है वो 300 है, तो ये इतना स्मॉल है कि ये N95 में भी इजीली मूव कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है बाय द, हम लोग जो सांस लेते हैं ना अंदर जा इनहेल करते हैं, उससे हम लोग उससे वो वायरस क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर का हम लोग यूज़ करेंगे उतना हम लोग इससे बच पाएंगे, ठीक है। जैसे कोविड हो गया, कोविड-19 तो इसलिए इसको नेम दिया है जस्ट बिकॉज ये 2019 में क्या हुआ था, लास्ट में ये इसका आइडेंटिफाई हुआ था कि ये कोविड है, ठीक है। इससे सिमिलर कोरोना वायरस के सिमिलर भी बहुत सारे वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये क्या है, ये भी एक वायरस ही है स्टूडेंट, जिनसे क्या होता है ये डिजीज़ मूव होते हैं अनदर पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, वेयर डू द माइक्रोवेव्स लिव्स, माइक्रोवेव्स कहाँ रहते हैं। फर्स्ट इनमें क्या होता है, सिंगल सेल, कुछ जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो सिंगल सेल के भी होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इनमें से बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या होते हैं, इनके सिंगल सेल के भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग मीन्स इनका जो इनको क्लाइमेट की ऐसे पर्टिकुलर कोई ऐसा क्लाइमेट नहीं होता कि इनको हॉट ही क्लाइमेट चाहिए या कोल्ड ही क्लाइमेट चाहिए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग यानी दोनों क्लाइमेट में ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और दोनों में रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। डेजर्ट टू मर्सी लैंड मीन्स ये डेजर्ट में भी रिप्रोड्यूस होते हैं और मर्सी लैंड में भी रिप्रोड्यूस होते हैं। इनसाइड द बॉडी, और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो बाय द फूड, बाय द लिक्विड ये क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। नेक्स्ट, फंगी एंड एल्गी लिव इन द कॉलोनीज। स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फंगी और एल्गी है ये दोनों क्या है, ग्रुप में भी रहते हैं और कॉलोनीज में भी रहते हैं, यानी अलोन भी रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा ये आज का टॉपिक क्लियर होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।